कक्षा 10 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पॉइंट। हल इसमें दिया है AP एक श्रेणी है जिसके A बराबर 5, सार्वंतर D बराबर 3 और AN nवा पद 50 है। N और SN ज्ञात करना है। यहाँ हमें nवा पद 50 दिया है, AN 50 दिया है तो 50। प्रथम पद A बराबर 5 है और सार्वंतर D 3 है। हमें यहाँ AN वाले फॉर्मूले से AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इससे हमें N ज्ञात हो जाएगा। AN दिया है, A दे रखा है, D भी दे रखा है, तो हमें N ज्ञात हो जाएगा। इसमें हम मान रखते हैं तो यहाँ AN है हमारा 50 बराबर A5 प्लस N ज्ञात करना है -1 और सार्वंतर D 3। 5 प्लस के इधर लाते हैं 50 की तरफ माइनस, तो 50 माइनस 5 बराबर N माइनस 1 इंटू 3। 45, 50 में से 5 माइनस 45, 3 इधर गुणा में है, इधर लाएंगे भाग में हो जाएंगे, बटे 3 बराबर N माइनस 1। 3 से 45 15 बार और -1 इधर लाते हैं प्लस का, 15 प्लस 1 बराबर N यानी 16। N बराबर 16। इस श्रेणी में N जो है वो हमारा 16 ज्ञात होता है। और पूछा है SN। SN का मतलब N मतलब 16। अभी हम यहाँ SN बराबर S16 का मान ज्ञात करना है। S16 का मान हमें ज्ञात करना है। तो SN का जो फॉर्मूला है N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें मान रखते हैं N बराबर हमारा 16/2 और 2, A 5 है प्लस N 16 माइनस 1 और D 3 है, सार्वंतर 3 है। तो यहाँ ये 8 बार 8, 5 दूनी 10 प्लस 16 में से 1 माइनस करें 15 और 15 का गुणा 3 में 45। 45 और 10 55। तो S16 इक्वल टू 8 यानी 8 ब्रैकेट के अंदर 45 और 10 55। 45 10 55। 8 का गुणा 55 में 5 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40 और 4 44। तो यहाँ 16 पदों का योग जो है वो 440 होगा। ये इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा पॉइंट है A बराबर 7, A13 बराबर 35 और सार्वंतर D और 13 पदों का योग पूछा है। यहाँ A बराबर 7 है और 13वां पद 35 है, इसे हम 13वां पद भी कहेंगे। ये 35 है
सारवंतर डी पूछा है और 13 पदों का योग पूछा है। तो यहाँ 13वां पद यानी an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ 13वां पद an 35 है बराबर a 7 है प्लस n हमारा 13 है क्योंकि ये 13वां पद दे रखा है। डी हमें ज्ञात करना है। 7 इधर प्लस की है, इधर लाएंगे माइनस। 35 माइनस 7 बराबर 12 में से 1 माइनस करें, 13 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 12 डी। 35 में से 7 माइनस करें 28 बराबर 12 डी। 12 इधर गुणा में है, इधर लाने पर दूसरी साइड भाग में हो जाएंगे। 28/12 बराबर डी। तो ये 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, 7/3 बराबर डी। यानी सारवंतर कितना है हमारा 7/3 है। तो डी हमें यहाँ ज्ञात होता है। अभी ज्ञात करना है 13 पदों का योग। SN वाला फॉर्मूला, योग पदों के योग वाला। तो यहाँ होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ S13 ज्ञात करना है तो n के स्थान पर 13/2 2 गुणा a हमारा 7 है, 7 प्लस n 13 है माइनस 1 और d हमारा 7/3 है। ठीक, बराबर 13/2 ब्रैकेट के अंदर 7 दूनी 14 प्लस 12, 13 में से 1 माइनस 12 गुणा 7/3, 3 से काटे 4 बार बराबर 13/2 14 प्लस 7 चौक 28, 14 और 28, 14 तिया 42। S13 बराबर 13/2 गुणा 42, ये 2 से 21 बार। तो 13 गुणा 21 बराबर S13 ही है। तो यहाँ 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27। ये इसका 13 पदों का योग वाला आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड पॉइंट है। यहाँ प्रथम पद यहाँ 12वां पद 37 है और डी 3 है। ए और 12 पदों का योग ज्ञात करना है। 12वां पद यानी an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। A12 यहाँ 37 है बराबर a हमें ज्ञात करना है, n यहाँ 12 है, 12 माइनस 1 और d 3 है। ठीक, तो 37 बराबर a प्लस 12 में से 1 माइनस 11 गुणा 3, 37 बराबर a प्लस 11 थी 33 और 33 इधर प्लस के इधर माइनस के हो जाएंगे। तो 37 माइनस 33 बराबर a और 4 बराबर a। यानी प्रथम पद जो है वो हमारा 4 है।
क्या पूछा है? 12 पदों का योग। एस एन वाला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ मान रखते हैं S12 n के स्थान पर 12, एस जैसे यहाँ n के स्थान पर 12 थे तो हम n बराबर 12 रखे थे, ऐसे यहाँ n के स्थान पर 12 रखेंगे। तो यहाँ 12/2 2 गुणा a का मान ज्ञात किया है 4 प्लस n हमारे 12-1 और d दे रखा है 3। S12 बराबर 12 2 से 6 बार, 6 4 दूनी 8, 12 में से 1 माइनस के 11 गुणा 3। तो S12 बराबर 6 8 प्लस 11 33। ठीक, S12 बराबर 6 33 और 8 41। S12 बराबर 6 एकम 6 6 चौक 24 246। ये इसका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पॉइंट की ओर। यहाँ उसने A3 यानी तीसरा पद दे रखा है 15 और S10 दे रखा है 125, A और A9 ज्ञात करना है। हल करते हैं। यहाँ हमें तीसरा पद यानी A + 2D बराबर 15 और 10 पदों का योग यानी S10 बराबर n/2, यहाँ n ही लेते हैं Sn वाले फॉर्मूला में, 2a प्लस n-1 इंटू d। S10 125 बराबर n हमारा 10 है, 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n हमारी 10 है, -1 इंटू डी। ठीक, यहाँ ये 5 बार कट गई। 125 बराबर 5, 2a प्लस 10 में से 1 माइनस 9d। 5 इधर गुणा में इधर लाने पर भाग में 125/5 बराबर 2a प्लस 9d। ठीक, ये कटे 25 बार, 25 पंजे 125, तो 2a प्लस 9d बराबर 25। यहाँ हम इसको समीकरण 1 नाम देते हैं, इसको समीकरण 2 नाम देते हैं। अब समीकरण 2 समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 4d 4d बराबर 15 दूनी 30। और दूसरा समीकरण है हमारा 2a प्लस 9d बराबर 25। यहाँ घटाने पर तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह उलट जाएंगे। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। यहाँ प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ माइनस के 5d और यहाँ प्लस के 5। तो यहाँ d बराबर 5/-5 यानी -1। तो d बराबर -1
पहला आंसर उसका यही है, उसने पूछा है डी, तो डी जो है वो इसका -1 होगा। अब उसने पूछा है A10 यानी 10वां पद, तो हमें ए ज्ञात करना होगा। तो डी का मान -1 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है हमारा a + 2d, a + 2d बराबर 15। तो d का मान -a + 2 -1 बराबर 15। तो a - 2 × 2 बराबर 15। a बराबर 15 + के 2, a बराबर 17। यहाँ हमें d भी ज्ञात हुआ और a का मान भी ज्ञात हुआ। हमें ज्ञात करना है A10, A10 यानी 10वां पद। 10वां पद होता है a + 9d। ठीक, a हमारा 17, 10वां पद बराबर a + 9d। a हमारा 17 + 9 और d का मान -1। ये 17 - के 9 बराबर 8। 10वां पद जो होगा यानी A10 बराबर 8 होगा और यही इसका आंसर होगा। धन्यवाद।